कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी होता है। नैन्सी अमेरिका से मैक्सिको आती है। असल में वो यहाँ पर एक बीच पर जाना चाहती है जहाँ पर कभी उसकी मॉम आई थी जब वो पैदा होने वाली थी। अब नैन्सी की मॉम की डेथ हो चुकी है और नैन्सी भी उसी बीच पर जाना चाहती है, लेकिन नैन्सी को उस बीच के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी नैन्सी जिस कार में बैठी होती है वो उस कार ड्राइवर को अपनी मॉम की एक तस्वीर दिखाती है। वो उसी बीच की होती है और वो इस बीच को जानता है, इसलिए वो नैन्सी को उस बीच तक पहुंचा देता है। अब नैन्सी उस बीच तक पहुंच जाती है जहां पर कभी उसकी मॉम आई थी। असल में ये जगह बहुत खूबसूरत होती है। तभी ड्राइवर नैन्सी से पूछता है, वो कहता है तुम यहाँ से वापस कैसे जाओगी। नैन्सी कहती है मैं यहाँ से किसी तरह वापस चली जाऊंगी। वो उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। नैन्सी के सिवा यहाँ पर सिर्फ 2 ही आदमी थे जो समुद्र में सर्फिंग कर रहे थे और नैन्सी भी यहाँ पर सर्फिंग करने आई थी। फिर नैन्सी अपना सरबोर्ड लेकर पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन नैन्सी को सर्फिंग करने के लिए ऊंची लहरों का इंतजार करना होगा। तभी नैन्सी उन दोनों आदमियों के पास जाती है। वो उनसे बातें करने लगती है। वो कहती है मैं अमेरिका से हूँ। वो आदमी कहते हैं वैसे अमेरिकन यहाँ पर बहुत कम आते हैं। तभी नैन्सी उनसे समुद्र के बारे में पूछती है। वो उसको बताती हैं समुद्र में 2 चट्टानें ऐसी हैं जो दिन को पानी के अंदर पूरी तरह डूब जाती हैं। तभी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आने लगती हैं। फिर ये तीनों समुद्र में सर्फिंग करने लगते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है नैन्सी एक बार फिर समुद्र में सर्फिंग करने चली जाती है। उसको लगता है पानी के अंदर कोई है। तभी पानी के अंदर से डॉल्फिन बाहर आ जाती है। तभी नैन्सी डॉल्फिन का पीछा करने लगती है। इसी बीच वो समुद्र के काफी अंदर पहुंच जाती है। उसे वहां पर मरी हुई एक व्हेल मछली दिखती है। इसी बीच समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर आती है। वो उसी लहर में सर्फिंग करने लगती है। समुद्र की तेज लहर की वजह से नैन्सी अपने बोट से नीचे गिर जाती है। वो किसी तरह अपनी बोट को पकड़ लेती है। जैसे ही वो अपनी बोट के ऊपर चढ़ती है तभी उसके ऊपर एक शार्क हमला कर देती है। वो किसी तरह पानी के ऊपर आ जाती है और वो व्हेल मछली की तरफ बढ़ने लगती है। नैन्सी उस व्हेल मछली पर पहुंच जाती है, लेकिन शार्क ने उसके पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया होता है। तभी नैन्सी देखती है उसके साथ जो आदमी सर्फिंग कर रहे थे। नैन्सी उनको आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज उन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चले जाती है। अब नैन्सी समुद्र के बीच में फंस जाती है और वो पानी में नहीं जा सकती क्योंकि शार्क उसको मार देगी। अब उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। वो चारों तरफ देखती है। उसे एक चट्टान और एक रेड सिग्नल दिखता है। रेड सिग्नल पानी में इसलिए लगाया जाता है ताकि पानी का लेवल पता चल सके। अभी नैन्सी देखती है उसकी तरफ शार्क आ रही होती है। वो शार्क व्हेल मछली को टक्कर मारती है जिससे वो पानी में गिर जाती है। फिर नैन्सी एक चट्टान की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं शार्क भी उसका पीछा करने लगती है। वो शार्क के आने से पहले उस चट्टान तक पहुंच जाती है और अब नैन्सी का पैर जो शार्क के हमले से बुरी तरह जख्मी हो गया था वो उस पर अपनी जैकेट को बांध लेती है। अब रात होने के बाद नैन्सी देखती है उसकी बोट जो पानी में होती है वो उस तक पहुंचना चाहती है। वो उस बोट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन शार्क एक बार फिर उसका पीछा करने लगती है। वो वापस उसी चट्टान पर आ जाती है। तभी नैन्सी देखती है समुद्र के किनारे एक शराबी लेटा हुआ होता है। वो उसको मदद के लिए चिल्लाने लगती है और वो आदमी उसकी आवाज को सुन लेता है। नैन्सी उस आदमी को इशारे से अपने बैग के बारे में बताती है जिसमें उसका मोबाइल होता है, जिससे वो किसी के पास फोन करे और वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई पहुंच जाए। वो आदमी उसके बैग के पास में पहुंच जाता है। वो उसका बैग चोरी करके वहां से जाने लगता है। तभी वो पानी में देखता है नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड भी होता है। वो उसे भी चोरी करने की सोचता है और वो पानी के अंदर जाता है। वो उस सर्फिंग बोर्ड तक पहुंच जाता है और जब वो सर्फिंग बोर्ड को वापस ला रहा होता है तभी शार्क उस पर हमला कर देती है। वो उसको वहीं पर खत्म कर देती है और अब नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे हैं क्योंकि 6 घंटे के बाद पानी का लेवल बढ़ जाएगा और जिस चट्टान पर नैन्सी होती है वो चट्टान पूरी तरह पानी में डूब जाएगी। फिर उसके पास शार्क से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। तभी नैन्सी देखती है वहां पर 2 लड़के आ जाते हैं जो नैन्सी के साथ एक दिन पहले वहां पर सर्फिंग कर रहे थे। वो नैन्सी की मदद करने के लिए उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगती है। नैन्सी उनको उस चट्टान की तरफ आने से मना करती है। वो कहती है इस तरफ मत आना, यहाँ पर शार्क है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं यहाँ पर कोई शार्क नहीं। और तभी शार्क उन दोनों लड़कों में से एक लड़की के ऊपर हमला कर देती है और वो उसको वहीं पर मार देती है। ये देखकर दूसरा लड़का नैन्सी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वो नैन्सी तक पहुंच जाता है। नैन्सी उसके हाथ पकड़ लेती है। नैन्सी उसको अपनी तरफ खींचने लगती है और तभी शार्क उसको अपनी तरफ खींच लेती है और नैन्सी ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। अब उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। अगर वो आधे घंटे में इस चट्टान से नहीं निकली तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा और ये पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाएगा। नैन्सी देखती है शार्क उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है।
और अब उसके पास सिर्फ 23 सेकंड बचे थे, क्योंकि 23 सेकंड के बाद शार्क उस तक पहुंच जाएगी। तभी उसको पानी में एक हेलमेट दिखता है जिसमें कैमरा लगा होता है। वो हेलमेट उसी आदमी का था जो नैन्सी की मदद करने के लिए वहां पर आता है, लेकिन शार्क उसे मार देती है। नैन्सी एक बार फिर पानी के अंदर जाती है, लेकिन वो कैमरा उसके हाथ नहीं लगता। तभी शार्क उस पत्थर के पास आ जाती है। वो उस पत्थर के ऊपर आने की कोशिश करती है, क्योंकि पत्थर के ऊपर पानी आ जाता है। इसी बीच नैन्सी पानी में गिर जाती है और अब शार्क भी उसके पास आना चाहती है, लेकिन वो पत्थर की वजह से उस तक पहुंच नहीं पाती। फिर नैन्सी दूसरी चट्टान पर पहुंच जाती है और अपने साथ वो उस हेलमेट को ले आती है जिसमें कैमरा लगा होता है। वो उस कैमरे में वीडियो बनाने लगती है जिसमें वो कहती है यहाँ पर एक व्हेल मछली है जो कि मरी हुई है और पानी में शार्क है, जिससे शार्क को लगता है कि मैं उसके खाने के बीच में आ गई और इसलिए वो मुझ पर वार वार हमला कर रही है। जिसके बाद वो कैमरे को वापस हेलमेट में लगा देती है और पानी में काफ़ी दूर फेंक देती है ताकि हेलमेट किनारे तक पहुंच जाए और वो किसी को मिल जाए और वो उसकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाएं। और अब नैन्सी के पास कुछ ही मिनट बचे थे। अगर उसको शार्क से बचना है तो रेड सिग्नल तक पहुंचना होगा, लेकिन उस सिग्नल तक पहुंचने में 1 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन शार्क उस तक 30 सेकंड में पहुंच जाएगी। तभी वो देखती है कुछ जेलीफिश पानी के ऊपर तैर रही होती है। जेलीफिश के पास जो भी तैरता है वो उसे डंक मारती है। नैन्सी ने देखा था जब शार्क ने उसके ऊपर हमला किया था तो पत्थर और झाड़ियों की चुभने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाती। वो सोचती है अगर वो जेलीफिश के पास तैरेगी तो शार्क उसके पास नहीं आ सकती और वो पानी में कूद जाती है। तभी शार्क भी उसका पीछा करने लगती है। जब शार्क उस तक पहुंचती है वो तब तक जेलीफिश के बीच में खुद को फंसा लेती है। इसके बाद वो रेड सिग्नल तक पहुंच जाती है जिसे नीचे एक मजबूत रॉड से बांधा हुआ होता है। और जब वो उस रेड सिग्नल पर चढ़ रही होती है तभी जंजीर की एक छड़ टूट जाती है जिससे नैन्सी सीधा शार्क के ऊपर गिर जाती है। नैन्सी उस टूटी हुई छड़ से शार्क के ऊपर हमला कर देती है। वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। शार्क जख्मी होने की वजह से बुरी तरह बौखला जाती है और वो सिग्नल पर हमला कर देती है। तभी वो देखती है व्हेल के आसपास बहुत सारा तेल होता है। असल में व्हेल मछली के मरने के बाद उसके अंदर से तेल निकलता है। जब शार्क उस तेल के पास जा रही होती है तो नैन्सी तेल के ऊपर फ्लेयर गन चलाती है जिससे वहां पर आग लग जाती है और शार्क में भी आग लग जाती है, लेकिन पानी में जाने के बाद उसकी आग बुझ जाती है। वो बुरी तरह बौखला जाती है। वो सिग्नल पर बार बार हमला करने लगती है और वो उस सिग्नल को तोड़ देती है। इसके बाद नैन्सी पानी में कूद जाती है और जंजीर के उस हिस्से को खींचना शुरू कर देती है जो सिग्नल के ऊपर बंधा होता है। असल में जंजीर के जो रिपेट्स होते हैं वो काफी ढीले होते हैं और नैन्सी उस जंजीर को अपनी तरफ खींचने लगती है। जंजीर बहुत भारी होती है। वो जंजीर नैन्सी को अपनी तरफ खींचने लगती है और शार्क नैन्सी का पीछा करने लगती है। इससे पहले कि नैन्सी का शरीर उस लोहे की रॉड से टकरा था वो उस जंजीर को छोड़ देती है, लेकिन शार्क इतनी तेज घूम नहीं पाती। शार्क लोहे की रॉड से टकरा जाती है जो उसके शरीर के पार हो जाती है और शार्क वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नैन्सी उस बीच तक पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे बचाने एक आदमी आ जाता है, क्योंकि नैन्सी ने जिस कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड किया होता है वो किनारे तक पहुंच जाता है। वो एक बच्चे को मिल जाता है जो अपने डैड को बताता है वो उसे यहाँ पर नैन्सी की मदद करने के लिए लाया होता है। इस तरह नैन्सी की हिम्मत की वजह से नैन्सी इस मुसीबत से निकल जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।